हेलो दोस्तों, तो आज हम सीखेंगे कंपोजिशन करना। कंपोजिशन क्या चीज़ होती है मैं आपको बताऊंगा। इसके फायदे और नुकसान, अगर इसको ध्यान ना रखें तो क्या नुकसान हो सकता है, और इसको ध्यान रखें तो क्या अच्छा हो सकता है। तो ये मैं आपको बताऊंगा। आ, मैं पहले आपको ये बता दूं कि अगर इसका ध्यान ना रखें तो हम कितनी भी अच्छी पेंटिंग बनाएं, वो एक रियलिस्टिक पेंटिंग नहीं लगेगी, चाहे उसे हम कितनी भी मेहनत से बनाएं। अगर और उसमें अगर ध्यान दिया जाए कंपोजिशन का, तो वो एक अच्छी पेंटिंग लगेगी देखने में, और एक अच्छा मैसेज देगी। तो कंपोजिशन को हम इस तरह समझ सकते हैं। मैं कई उदाहरण देकर बताऊंगा आपको, और कई रूल बताऊंगा उसके बारे में, किस तरीके से उसको व्यवस्था। हम कोई भी अपना वर्क कर रहे हों, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाते समय हम उसकी ऑब्जेक्ट की कहाँ पे उसको व्यवस्थित करना है, कहाँ पे उसकी पोजीशन करनी है, तो इन सब के बारे में है। तो मैं आपको कई रूल बताऊंगा विद एग्जांपल। तो आइए शुरू करते हैं, इसको समझते हैं कि ये कैसे काम करता है हमारी पेंटिंग में। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी के बारे में। ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी हम किस तरीके से रखें, किस तरीके से वो अच्छी लगेगी। तो जब हम कोई स्टिल लाइफ वर्क करते हैं, तो ये रूल उसमें काम करता है। इवन एंड ओड्स। तो मान लीजिए, मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि ये एक एप्पल है, और एक ये है। तो ये इवन्स है क्वांटिटी अगर देखें, और यदि हम ओट्स रखें तो उससे ज़्यादा अच्छा देखने में ओट्स लगेगा। तो ये चीज़ हम ध्यान रखते हैं। अब एक तरफ हम बनाएं, जब हम स्टिल लाइफ बनाते हैं, तो ये इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक चीज़ और ध्यान में रखने वाली होती है कि जब हम कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो उसकी जो डायरेक्शन है वो हम डिफरेंट टाइप की रखें, ताकि वो रियलिस्टिक लगे। ऐसा नहीं कि हम अगर ऑब्जेक्ट एक ही बना रहे हैं और उसको एक ही पोजीशन पे, एक ही डायरेक्शन पे रखें, तो वो ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं लगेगा। तो अभी मैं बस समझाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ करके। तो जब भी आप स्टिल लाइफ करते हैं, वहाँ पे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगेगा इसके मुकाबले। ओट्स ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि एट्रैक्टिव बनाती हैं हमारी पेंटिंग को। एक दूसरा रूल आता है, हम जब अपनी कैनवस पर पेंटिंग कर रहे होते हैं, तो वो है एज वाला रूल।
तो जैसे उसमें भी देखा जाता है कि ओड्स टू एज और इवन टू एज, तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। इसमें ज़्यादा अच्छा कौन सा लगता है ये मैं आपको बताऊंगा। मान लीजिए ये कैनवस है और एक कैनवस ये है, ये हमारा एक मैदान हो गया। तो अगर इसको देखें तो ये ओड्स टू द एज और ये है इवन टू द एज। तो इन दोनों में मैं डिफरेंट बताऊंगा और इनमें से बताऊंगा कौन सा अच्छा है। तो मान लीजिए ये पेड़ हैं हमारे, और एक ये हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, इन दोनों में जो एज है, जो हमारे ऑब्जेक्ट की एज है, वो दो दो एजेस हमारी किनारे से मिली हुई हैं। और इसमें देखिए आप, तीन एजेस ये मिली हुई हैं। तो इन दोनों में यही फर्क है। इसमें ये ज़्यादा देखने में अट्रैक्टिव लगेगा और ये कम। अब मैं आपको बताऊंगा सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल, ये एक रूल है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो जब भी हम कैनवस पर ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन सिमेट्रिकल है एंड अनसिमेट्रिकल है, इन दोनों में से कौन सी अच्छी है? तो ये मैं उदाहरण देकर आपको बताऊंगा कौन सी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो हमारी एक कैनवस ये हो गया और एक कैनवस ये हो गया हमारा। इस तरह से ये है हमारा सिमेट्रिकल और ये है हमारा अनसिमेट्रिकल। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है ये मैं अभी बताऊंगा। सिमेट्रिकल, कोई ऑब्जेक्ट हमने इस तरीके से बनाया, और अनसिमेट्रिकल, कोई ऑब्जेक्ट हमने इस तरीके से बनाया। तो इसकी पोजीशन और इसकी पोजीशन में दोनों में फ़र्क है। ये एक तरफ है और ये बीच में आया हुआ है। जब हम कोई ऑब्जेक्ट अपने कैनवस पर बनाते हैं, तो आप देख सकेंगे जब आप इस तरीके का व्यू बनाते हैं तो ये देखने में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है और ये देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। एक मैं आपको बताता हूँ तिहाई का नियम। तिहाई के नियम के लिए, मान लीजिए हमारा कैनवस है, ये इसी से रिलेटेड है, ये एक तरीके से तिहाई का ही नियम है। तो तिहाई के नियम में हम क्या करते हैं, ग्रिड का यूज़ करते हैं। इसको लगभग इस तरीके से ग्रिड बना लेते हैं। और तो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो हम कहाँ पे रखें? पूरा कैनवास होता है हमारा, यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो कहाँ पे रखें? तो सबसे अच्छा जो होता है, अगर ग्रिड से हम हेल्प लें, तो जो ये दूसरी लाइन है इसमें, वहाँ पे हम ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो हम रख सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा होता है, मुकाबले की हम उसको बीच में रखें या फिर यहाँ पे रखें या फिर यहाँ पे रखें। आप खुद देख सकते हैं कि जब हम कैनवस
पे जब हम कोई ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं, तो अगर यहाँ पे रखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बेकार लगेगा, ना तो वो रियलिस्टिक लगेगा, काफ़ी ज़्यादा उबाऊ हो जाएगा। और ना हम यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे भी नहीं रख सकते। तो ज़्यादा बेहतर होगा कि हम उन सभी रूलों का हम यूज़ करके और हम अपनी पेंटिंग में अपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रखें। तो ये बात हुई हमारी पोजीशन के बारे में। एक होता है हमारा कि जब हम पेंटिंग कर रहे होते हैं, तो जब दर्शक देख रहा होता है, तो हम उसको उसमें उसकी आंखें उसे देखती रहें, तो हम पेंटिंग को कुछ इस तरीके से बनाते हैं, ना कि कुछ इस तरीके से बनाते हैं कि उसकी नज़रें उस पेंटिंग से बाहर निकल जाएं। तो उसमें भी ध्यान रखना होता है। तो ये कुछ रूल हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि एक है, आपको दोनों तरीके से मैं बताऊंगा, सही और गलत। एक है हमारा आउट इन लेफ्ट फील्ड। मान लीजिए ये कैनवस है हमारा, और एक है हमारा ये कैनवस। तो इसे कहते हैं पेंटिंग इन द राइट डायरेक्शन। तो इन दोनों में मैं फ़र्क बताऊंगा कि क्या फ़र्क है। तो मान लीजिए ये इस तरह से हमारी ज़मीन है, और यहाँ पे ये ट्रीज़ हो गए हमारे। तो यहाँ तक तो सेम है, लेकिन अगर हम रास्ते को देखें तो इसमें रास्ता कुछ इस तरीके से है, और इसमें लगभग रास्ता कुछ इस तरीके से है। तो अगर दोनों में हम फ़र्क देखेंगे, जब कोई दर्शक हमारी पेंटिंग को देखता है, तो हम किसी रास्ते को और किसी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से न बनाएं जो कि हमें पेंटिंग से बाहर ले जाता है। तो ये किसी देखने वाले को पेंटिंग से बाहर लेके जाता है, तो ये सही नहीं है। ऑब्जेक्ट को इस तरीके से आंखों से बांधे रखता है कि वो पेंटिंग में बना हुआ रहता है। तो ये पोजीशन हमारी सही है। तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें ध्यान रखनी होती हैं कंपोजिशन करने में, कि हमारे ऑब्जेक्ट कहाँ पे है और किस तरीके से व्यवस्थित है। एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोडी फॉर्मेट, ये क्या चीज़ होती है, इससे हमारे कंपोजिशन पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम किस तरीके के शेप में हम कैनवस पर बना रहे हैं, उससे फ़र्क पड़ता है। जैसे अगर हमारा जो कैनवस है वो हॉरिजॉन्टल है, एक हमारा है वर्टिकल, और एक है हमारा स्क्वायर, तो हमें किस कैनवस पे किस तरीके की पेंटिंग करनी चाहिए ये उसके बारे में है। तो ऑब्जेक्ट का साइज कैनवस के अकॉर्डिंग असर डालता है कंपोजिशन पे। तो हॉरिजॉन्टल जो कैनवस है हमारा, उस पे हमारी जो शांत किस्म की जो पेंटिंग है वो बनाई जाती हैं, जैसे कि कोई गांव का दृश्य हो गया, सकते हैं। वर्टिकल में कुछ शक्तिशाली विषय हो सकते हैं जो वर्टिकल हम रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो वहाँ पे ये कैनवस यूज होता है जो कि कंपोजिशन पे फ़र्क डालता है। जो स्क्वायर होता है वो थोड़ा, उसे अवॉइड ही करें तो अच्छा है। वैसे तो पेंटिंग हर किसी पे अच्छी लगती है, किसी भी शेप में आप बनाएं,
कैनवस के ओवल साइज होते हैं और सर्कल होते हैं, तो पेंटिंग किसी पे भी बनाए वो अच्छी ही लगेगी। लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका क्या नेचर है, उसके अकॉर्डिंग हम कैनवस अगर यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं कैनवस के बारे में जो कि मैंने कंपोजिशन को ध्यान में रखते हुए आपको बताई। कंपोजिशन हमारी पेंटिंग पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है। तो जब हम कंपोजिशन करते हैं, अगर उसको ना करें तो हम चाहें पेंटिंग में कितनी भी ज़्यादा मेहनत करें, कितना भी अच्छा बनाएं, लेकिन अगर उसकी पोजीशन और उसको सही तरीके से व्यवस्थित नहीं किया जाएगा तो वो पेंटिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी। मुकाबले की कंपोजिशन जिसमें अच्छा रखा गया हो अच्छी लगेगी। तो ये बात हुई हमारी कंपोजिशन के बारे में। तो ये प्रिंसिपल हमारी पेंटिंग में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसको ध्यान में रखना होता है कि किस तरीके से हम सभी रूलों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी पेंटिंग बनाएं। तो ये था कंपोजिशन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट्स के साथ। थैंक यू।